हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। आप सभी जानते हैं हमने पाइप एंड सिस्टम का जो है चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया था, क्वेश्चंस भी किए थे। आज हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, इस पार्ट में भी हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तो क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं। एक इसको 8 घंटों में भर सकता है और दूसरा इसको 5 घंटों में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है, सॉल्यूशन बहुत आसान है। ठीक है, समझना बहुत आसान है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। हमसे कह रहा है कि एक टंकी में 2 पाइप लगे हो। ठीक है, अब एक इसको 8 घंटों में भर सकता है। मान लेते हैं कि हम पहला पाइप जो हमारा है वो क्या है, ए है। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ए पाइप जो है कितने घंटों में भर सकता है, तो आप कहेंगे सर 8 घंटों में भर सकता है। अब मैं कहूँगा कि अगर दूसरे पाइप को कितने घंटों में इसको खाली कर सकता है, मतलब दूसरा पाइप क्या कर सकता है, टंकी को खाली कर सकता है, कितने घंटे में, तो आप कहेंगे सर 5 घंटे में। तो मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए वो पाइप कौन सा है, वो पाइप बी है। ठीक, अब बी पाइप क्या कर रहा है कि 5 घंटों में खाली कर रहा है। अब हमसे कह रहा है यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ से हमारा टंकी का टोटल क्या निकल आती है, क्षमता निकल आती है कि हमारी टंकी कितनी क्षमता की है, कि उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो कैसे निकालते हैं, जैसे हम टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क निकालते थे, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, टंकी की टोटल एफिशिएंसी, टोटल क्षमता उसकी कितनी है, कितनी लीटर की टंकी है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 बड़ा है, 8 पंचे 40। ठीक है, 8 और 5 दोनों का भाग जा रहा, तो 40 क्या होगा इस टंकी की क्षमता होगी, मतलब 40 लीटर मान लीजिए टंकी की क्षमता की, 40 लीटर उसमें पानी आ सकता है। अब यहाँ से हम देखिए इसकी एक क्या निकाल लेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे नल की। तो ये नल क्या कर रहा है, ये नल भर रहा है, तो 8 पंचे 40 मतलब 5 की क्षमता से क्या करेगा, टंकी को नल भरेगा। कौन सा नल, ए नल। ठीक है, अगर हम बी की बात करेंगे तो बी क्या कर रहा है, बी खाली कर रहा है। बी खाली कर रहा है कैसे, -8। क्यों माइनस क्यों लिया, क्योंकि टंकी को खाली कर रहा है। अगर नल जो है टंकी को भरता है तो हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, और यदि नल जो है टंकी को खाली कर रहा है तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, -8 हो गया। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो 5 और -8, तो ओवरऑल कितना निकल के आएगा, -3। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था जब भी ओवरऑल की बात करते हैं, यदि यहाँ प्लस आ रहा होता, ठीक है, यदि यहाँ पॉजिटिव होता हमारा तो हमारी टंकी भर रही होती। लेकिन यहाँ पर अभी क्या आ रहा है, -8 बड़ा है, तो यहाँ पर -3 आ गया। यदि -3 है तो मतलब माइनस का मतलब ही हुआ कि टंकी हमारी खाली हो रही, क्या हो रही है, खाली हो रही। अब देखिए यहाँ से क्या बोला गया है कि यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। अब टोटल क्षमता तो टंकी की कितनी है, 40 है। अगर मैं बात करूं कि 40 का हम कितना निकालना है, सर 3/4 भाग लेना है। तो 40 का 3/4 कैसा होगा, 4 से ये 10 बार कटेगा, 10 तियाँ 30, मतलब 30 की बात कर रहे हैं। तो हमसे बोला गया है कि 30 लीटर पानी है, तो दोनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाता तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। उन्होंने खुद क्वेश्चन में कहा कि कितने समय में खाली हो जाएगी, और हम भी यहाँ से देख रहे हैं कि हमारा नेगेटिव है, इसका मतलब टंकी खाली होगी। तो 30 हो जाएगा, टाइम कितना लेंगे, -3, कितना हो जाएगा हमारा, 3 धाम 30, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर घंटे, आवर्स में दिया तो घंटों में, मतलब 10 घंटे में जो है टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए। आसान था, क्वेश्चन बड़ा था, समझने के हमारे थोड़ा सा हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी क्वेश्चन में क्या दिया है और हमसे क्या पूछा गया है। तो हमने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया, जैसे हमने पिछली क्लास में किए थे वैसे ही कर लिए। बस यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या दिया है, 3/4 भाग को हमें पानी से भरा हुआ है, हमें पूरी टंकी को नहीं खाली करना, हमें जो है 3/4 भाग को ही क्या करना है, 3/4 भाग तो क्या है, भरा है। अब जितना भरा रहेगा उतना ही क्या होगा, खाली होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 3 से
भाग दे दिया 30 में तो कितना हो गया, 10 घंटे में टोटल हमारी टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और भी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा होता है। यदि इसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो टंकी खाली हो जाती है। टंकी की धारिता है। ठीक है, हमको टंकी की कैपेसिटी बतानी कि कितनी कैपेसिटी की टंकी, कितना उसमें पानी आ सकता है, टोटल हमको क्षमता बताना है। अब हमसे देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, हमें देखने में देखो आसान लगता है, लेकिन क्या होता है कभी कभी हम क्वेश्चन की भाषा को नहीं समझ पाते हैं, जिससे कि हम जो है एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से नहीं कर पाते। ठीक है, क्लिक ही नहीं होता है दिमाग में, तो हम क्या करते हैं, गलती कर देते हैं समझने में। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि क्वेश्चन से हमसे पूछा क्या गया। किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा होता है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल तो क्षमता कितनी हो गई, 4 यूनिट। ठीक है, और कितनी यूनिट टोटल भरा है, तो आप कहेंगे सर 3/4 मतलब 4 का 3 भाग तो भरा है, खाली कितना है, 1 भाग अभी भी खाली है। अब हमसे कह रहा है यदि इसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो टंकी खाली हो जाती है। अब हमें एक बात बताइए, यदि टंकी जो है 3 भाग भरा है, 3 भाग यदि भरा है तो कितना निकाला जाए कि टंकी पूरी खाली हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 3 भाग भरा है तो 3 ही भाग निकालेंगे तब तो टंकी ना खाली होगी। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमसे कह रहा है कि 3/4 भाग क्या है, भरा है, भरा भाग। ठीक है, इसका मतलब 4 तो टोटल है, तो टंकी की टोटल जो है कैपेसिटी कितनी हो गई, ये हो गई हमारी टोटल 4। ठीक है, टोटल क्षमता। और हमसे कह रहा है कि 3/4 भाग भरा, मतलब 3 भरा है 4 का, तो ये कितना है, ये भरा हुआ भाग है, भरा हुआ भाग है। ठीक, अब कह रहा है कि यदि इसमें से 30 लीटर पानी निकाल दिया जाता है तो टंकी खाली हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 जो हमारा भरा हुआ भाग है, इसी को हम निकालेंगे तो टंकी खाली हो जाएगी। मतलब हमें क्वेश्चन में इस 3 यूनिट का मान कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 3 यूनिट का मान दिया है 30 लीटर। कितना दिया है, 3 यूनिट का मान दिया है 30 लीटर। ठीक है, जब हम ये 30 लीटर पानी निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और 3 ही हमारा कितना है, यूनिट जो है भरा हुआ है, तो हम इसी को खाली कर देंगे तो टंकी खाली हो जाएगी। हमसे कह रहे टंकी की धारिता, तो टोटल टंकी की धारिता कितनी है, तो आप कहेंगे सर 4 है। मतलब यदि 3 यूनिट का मान 30 लीटर है तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना निकल के आएगा, 10 लीटर। ठीक है, तो हमसे टोटल टंकी की क्षमता पूछी है 4, तो क्या करेंगे यहाँ से 4 × 10 = 40 लीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 40 लीटर। ये क्या हो जाएगी, हमारी टंकी की क्षमता हो जाएगी, टंकी की धारिता बोल दीजिए या क्षमता। तो ये जहाँ हमारा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन देखिए बहुत आसान था, बट मैंने आपसे बोला कि कभी कभी हम क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, जिससे कि हम क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाते किसमें, एग्जाम में। तो यहाँ पर जो है समझने का बस खेल है कि क्वेश्चन को हम जितना जल्दी और जितना अच्छे से समझ पाएंगे वो प्रैक्टिस से आएगा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली इस तरीके के क्वेश्चन आपको क्लिक होने लगेंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि 3 नलियाँ हैं A, B तथा C एक टंकी को क्रमशः 6, 9 तथा 12 घंटों में भर सकती है। B और C को आधे घंटे खोलने के बाद A को भी खोल दिया जाता है। उन तीनों नलियों को टंकी का शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना, देन क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, ये दोनों चीज ध्यान में रखना है। अब देखिए हम यहाँ देखते हैं कि 3 टंकी हैं और तीनों का हमको टाइम दिया हुआ। क्या करेंगे सर, सबसे पहले तो हम टोटल कैपेसिटी निकालेंगे किसकी, टंकी की। कैसे, A कितने में, 6 घंटे में भर रहा है, B कितने में कर रहा है, B हमारा 9 घंटे में भर रहा है, और C कितने घंटे में भर रहा है, तो C 12 घंटे में भर रहा है। अब अगर टोटल कैपेसिटी निकालना है टंकी की धारिता तो कितनी होगी,
आप कहेंगे सर ऐसा कुछ गुणज चाहिए जो तीनों में भाग चला जाए। ठीक है, तो हम 12 का मल्टीपल क्या लेंगे, 12 पंचे 60, 12 छिंग 72। ठीक है, 72 जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो 72 हम ले लेते हैं। ठीक है, कितना हो गया टोटल 72 हो गया। अब कैसे क्या निकालना है, अब इन नलों की क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे कि ये कितने अपनी क्षमता से टंकी को भर पाएंगे। तो इसका भाग इसमें देंगे तो कितने बार जाएगा, 12 छिंग 72। इसका भाग देंगे 9 8 72 और इसका देंगे तो 12 छिंग 72। ठीक है, ये क्या हो गया, एफिशिएंसी निकल आई किसकी, हमारी टंकियों की, अब सॉरी नल की। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यदि इन तीनों नहीं, सबसे पहले बोल रहा है कि बी और सी को आधे घंटे खोलने के बाद, ठीक है, बी और सी को आधे घंटे खोलने के बाद, ठीक, कितना, आधा घंटा खोल रहे हैं, तो अगर बी और सी जो है अपनी एफिशिएंसी से काम करेंगे तो कितना होता है हमारा 12 8 20। ठीक है ना, मतलब कि यदि सॉरी बी और सी की बात कर रहे हैं, 8 6 14। हमसे कह रहा है कि बी और सी जो है यदि अपनी एफिशिएंसी से काम करें तो 8 6 14 जो है क्षमता के साथ में क्या करेगा, टंकी को भरेगा। लेकिन हमसे कह रहा है कि आधे घंटे खोलना है। ठीक है ना, आधे घंटे खोलेंगे तो कितना होगा, 14 होता यदि हम कितना करते, 1 घंटे खोलते, लेकिन आधा घंटे की बात कर रहा है तो उसका मतलब कितना भरेगा, कितना उसका क्या करेगा, टंकी को भर पाएगा, तो 7 जो है भर देगा। कब, जब हम बी और सी को आधे घंटे तक खोलेंगे। ठीक, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि बी और सी को हम आधे घंटे खोलते हैं, ठीक है ना, उसके बाद एक को खोलते, तो बी और सी यदि हम 1 घंटे से काम कराते तो कितना होता, 14 भरते, लेकिन आधा घंटा ही करा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि 7 ही भरेंगे मिलके, तो 7 क्या है ऑलरेडी भर चुका है यहाँ पे, तो 72 में से हम क्या करेंगे, 7 को माइनस कर देंगे, तो कितना बचा अब टंकी बची 65, मतलब 65 लीटर अभी टंकी क्या है, भरी है। ठीक है ना, अब 65 लीटर क्या है टंकी जो यहाँ से सॉरी खाली है। ठीक है ना, आधे घंटे खोलने के बाद एक को भी खोल देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ए बी सी तीनों को एक साथ खोल देते हैं, तो कितना होगा, 12 8 20, 20 और 6 26, कितना हो जाएगा, तो बचा हुआ कितना समय लगेगा, तो 65/26। क्यों, क्योंकि टंकी कितनी भर चुकी, टंकी जो है 7 तो भर चुकी है, बची कितनी है, 65 और बची है। अब क्या कर रहे हैं, बी और सी को क्या आधा घंटे के बाद में फिर ए को भी खोल दिया। अब मतलब क्या है कि तीनों जो है ए बी और सी मिलकर के टंकी को भरेंगे, तो मिलकर कितना होगा, 12 8 20 और 6 26 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, टाइम निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, और क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि शेष भाग को भरने में, कितना, शेष भाग को, मतलब ये 7 तो भर चुका, अब शेष भाग कितना बचा, तो आप कहेंगे सर शेष भाग तो 65 बचा, तो अब 65 को भरने के लिए तीनों टंकी अगर अपनी एफिशिएंसी से काम करेंगी तो 12 8 20 6 26 की क्षमता के साथ में 65 लीटर टंकी को भरेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, टाइम कितना हो जाएगा हमारा, टाइम हो जाएगा, यदि हम इसको 13 से डिवाइड कर दें, 13 पौने 65, 13 दूनी 26, इसका मतलब 2.5 घंटे। टाइम कितना हो जाएगा, 2.5 घंटे में क्या हो जाएगा, हमारा शेष भाग जो है भर जाएगा। ठीक है, क्या लिखा, उन तीनों नलियों को टंकी का शेष भाग भरने में कितना समय, तो 2.5 घंटे में जो है शेष भाग को तीनों नलियां मिलकर भर देंगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से इसको समझाया है। आपको कुछ भी नहीं करना है, हमसे क्वेश्चन में जो दिया है बस क्वेश्चन को उसी तरीके से हमें भाषा को समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर दिया है, हमने तीनों टंकी से पहले क्षमता निकाला, फिर उन्होंने बोला बी और सी को आधे घंटे खोल रहे हैं, यदि हम 1 घंटे की बात करते तो 14 जो है लीटर भर पाती, लेकिन आधा घंटा खोली है बी और सी, इसका मतलब 7 ही भर पाए, तो कितना बचा, 65 लीटर टंकी अभी भी बची हुई भरने। अब क्या कर दिया ने, एक को भी खोल दिया, मतलब तीनों टंकी एक साथ जो है कार्य करेंगी, तो तीनों टंकी एक साथ कार्य करेंगे तो 26 की एफिशिएंसी से करेंगी। बचा हुआ कितना था, 65 लीटर था, भाग दे दिया तो समय कितना निकल कर आ गया, 2.5 घंटे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आज भी जो हमने क्वेश्चन किए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में जो हम क्वेश्चन करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट होंगे, तो नेक्स्ट क्लास भी जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।